ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। पेज 96 फर्स्ट वाला में फर्स्ट सेकंड और थर्ड मंत्र पढ़ेंगे 96 पेज पे। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांशकार ब्रह्मेति। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांशकार ब्रह्मेति। सेकंड। तस्माद्वा एते देवाः अतितराम इव अन्यान् देवान् अन्यद् अग्निर्वायुरिन्द्रस्ते येनन्नेदिष्टं पस्पृशुः ते येन प्रथमो विदांशकार ब्रह्मेति। से तस्माद्वा एते देवाः अतितराम इव अन्यान् देवान् यद् अग्निर्वायुरिन्द्रस्ते येनन्नेदिष्टं पस्पृशुः ते येन प्रथमो विदांशकार ब्रह्मेति। थर्ड वाला भी। तस्माद्वा इंद्रो अतितराम इवान्यान् देवान् स येनन्नेदिष्टं पस्पर्श स येन प्रथमो विदांशकार ब्रह्मेति। तस्माद्वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान् देवान् स येनन्नेदिष्टं पस्पर्श स येन प्रथमो विदांशकार ब्रह्मेति। पिछले खंड में हमने
ये देखा था तृतीय खंड में कि इंद्र को प्रश्न आया कि ये कौन है वो जो यक्ष वहां सामने खड़े थे, और वो वहीं पे रुक गए। और जब वो वहां रुक गए तो वहां पे कौन आया? उमा देवी आई। उमा देवी आई और उन्होंने उनको, अब वो उपदेश दे रहे हैं, इस पूरे खंड में आपको उपदेश है। तो इंद्र जो है उनको जिज्ञासा हुई। वो किसके बारे में जिज्ञासा हुई? ये यक्ष के बारे में। क्योंकि वो यक्ष जो है, उनको लगा कि ये शक्तिशाली है। उनको प्रूफ मिल गया था ये शक्तिशाली है। तो उनके मन में ये प्रश्न आया कि ये जो ऑल परवेडिंग है, वन हु इज सर्वव्यापक, वो जो है वो ऑल परवेडिंग होने के कारण ही मस्ट बी बियॉन्ड एवरीथिंग ऑल्सो। क्योंकि वो सर्वव्यापक है, इसलिए पर भी होंगे, परम भी होंगे। एंड हु इज ऑल पावरफुल, सबसे जो शक्तिशाली हैं, वो सब सर्वव्यापी भी होंगे और वो परम भी होंगे। ये चीज उनके, तो उनके मन में आया, क्वेश्चन क्या था कि ये अनंतता के बारे में उनका प्रश्न था मन में, कि अनंत जो है, ये अनंतता कितनी अनंतता है, कैसी अनंतता है? इनफाइनाइट जब हम बोलते हैं तो कौन है वो? हु इज दैट इनफाइनाइट? ठीक है। तो इसीलिए वहां पे कौन आया? ये भगवती उमा जो आई वहां, वो उन्होंने ये नहीं बोला कि ही इज ईश्वर। शी डिड नॉट से दैट ही इज ईश्वर, पर उन्होंने कहा ही इज ब्रह्म। डायरेक्टली बताया कि वो जो है, जो तुमको सामने दिखाई दे रहे हैं, वो ब्रह्म है। तो निर्गुणत्व जो है उस ब्रह्म का या फिर ईश्वर का, वो जो है फर्स्ट पोर्शन में बताया गया। तो फर्स्ट उपदेश जो उमा भगवती ने दिया इनको, वो था तत्वमसि। अभी आएगा तत्वमसि, मतलब सब ब्रह्मेति उवाच, वो जो है वो ब्रह्म ही है। तो तत्वमसि का उपदेश से ही वो स्टार्ट करती हैं। अब डायरेक्टली यहाँ कहीं नहीं बोला गया है कि उमा भगवती ने उनको तत्वमसि का उपदेश दिया या ब्रह्म ज्ञान दिया। कैसे समझ में आया? हाउ डू यू नो? क्योंकि उनको बाद में उस उपदेश से ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो इससे हमने निकाला, इससे हमको समझ में आया कि वो जो उपदेश दिया था वो ब्रह्म उपदेश ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। लोग आइए भाष्य पे आइए। स ब्रह्मेति होवाच, स किल, 96 पेज पर नीचे। आई होप आपको मिल गया है। मिला सबको? सा ब्रह्मेति होवाच, ह किल ब्रह्मणः ईश्वरस्य एव विजये ईश्वरेणैव जिता असुराः यूयं तत्र निमित्तमात्रं तस्यैव विजये यूयं महीयध्वमहिमानं प्राप्नुत। बोले उमा ने कहा, वहां पे भगवती उमा ने कहा, सा ब्रह्मेति होवाच, वो ब्रह्म ही है। कौन? वो ब्रह्म, और मतलब ये जो यक्ष, वो ब्रह्म ही है। और इसी से ही ह किल, ह किल, किल मतलब होता है डेफिनेटली, इंडीड, निश्चय ही। ये एक निपात है, निपात में अव्यय जैसा ये यूज होता है। डेफिनेटली, अवधारणार्थम, अवधारणा के लिए बोला जाता है। बहुत जगह आएगा ये शब्द किल, ह। तो वहां पे ह जो हो वाच्य बोला है ऊपर मंत्र में, उसका यहाँ पे मतलब है किल, निश्चित ही। ब्रह्मण ईश्वरस्यैव विजये ईश्वरेणैव जितासुराः। इन द विक्ट्री ऑफ ईश्वर, ईश्वरस्य एव विजय, ईश्वर के विजय में, ईश्वरेण एव जितासुराः, बाय दैट ईश्वर ओनली, ईश्वरेणेव, देखिए संस्कृत बहुत जरूरी है। जिता असुराः, ओनली असुर वेर कॉन्कर्ड। मिला? यूयम तत्र निमित्त मात्रम, बोले तुम लोग वहां पे क्या हो? जस्ट निमित्त हो, निमित्त हो और कुछ नहीं हो। क्योंकि किया किसी और ने है, इच्छा किसी और की हुई।
मिला किसको? तुम लोगों को। तो तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग ने जीता है, पर एक्चुअली तुम लोगों ने नहीं जीता है, उनकी इच्छा थी तुमको जिताने की, इसलिए तुम लोगों को जिताया गया। तस्य एव, ऊपर से लिया हुआ है, ब्रह्मणा वा एतद विजय मह्यत्वम। हम्म होवाच, तो ततः एव, ये एव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तस्य एव विजय, उसका ही सिर्फ विजय है। यूयम मही महीयध्वम, तुम लोगों की महिमा प्रकट हो रही है, मह धातु है वहां, महियध्वम, तुम लोगों की वहां पे महिमा जो है वो प्रकट हो रही है। एक्चुअली तुम लोगों की महिमा है नहीं, वो महिमा है ब्रह्म की। महिमानम प्राप्नुथ, तुम लोग ने, यू हैव अटेन्ड दैट महिमा, ग्लोरी। तो अगर हम लोगों को, हमें ध्यान रखना चाहिए जीवन में कि कहीं पे भी अगर हम लोगों को कुछ प्राप्त हो रहा है, सक्सेस है, बहुत नाम है, कुछ भी है, तो हमारा ध्यान फट से वहां जाता है कि नहीं, जिन्होंने हमें दिया हुआ है। हमारे कोई अच्छी चीज हो रही है घर में या पर्सनल लाइफ में, तो इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन खास नहीं है, उन्होंने चाहा है इसीलिए हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली उमा भगवती यही इंडिकेट करवा के बोल रही है कि तुम्हारा ध्यान जा रहा है कि नहीं, कि निमित्त मात्र हो तुम लोग। तो ये निमित्त मात्र, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक साधक के लिए साधना होना चाहिए। बोले कैसे हम बन सकते हैं निमित्त मात्र? कि अंतःकरण जो है हमारा, हमारा जो व्यष्टि अंतःकरण है, वो समष्टि अंतःकरण के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए। ये होगा यहाँ पे निमित्त मात्रम भव। वहाँ गीता में भी भगवान ने ये बोला है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचित, 11th वाले चैप्टर में। और वहां भव बोला है हो, पर यहाँ पे बोला है सिर्फ निमित्त मात्रम एव, तो तुम निमित्त मात्र हो। अगर हम लोग इम्प्योर माइंड से कुछ काम कर रहे हैं, अशुद्धता है किसी कोई भी तरह की मन की, तो फिर हमारा मन जो है वो समष्टि के अंतःकरण के लिए उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा राग द्वेष हमको चला रहा है। ड्राइवर सीट खाली नहीं है ना, तो ड्राइवर सीट को खाली करने के लिए हम लोग को उपासना, अंतःकरण शुद्धि, तपस्या, जप तप, पाठ पूजा पारायण, ये सब करना होगा। तब जाके कहीं ना कहीं हम निमित्त बन पाएंगे। तो इम्प्योर माइंड में क्या होता है? हमारा अपना संकल्प होता है, हमारे हमारे सेल्फिश संकल्प होता है, हमारे शरीर के लिए संकल्प होता है, सेल्फ सेंट्रिक जिसको हम कहते हैं, वो सारे संकल्प हमारे रहते हैं। बड़ा संकल्प होल्ड करने की उसकी शक्ति नहीं होती है, और अगर उसको कहीं से क्लिक भी हो जाता है, वो बहुत देर तक वो रख नहीं पाता है, उसको लगता है अरे मुझे क्या मिलेगा, कितनी देर तक मैं दूसरों के लिए काम करता रहूंगा। ये निमित्त मात्र नहीं हुआ। निमित्त मात्र जो, देखिए सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस ये दोनों एक ही अंतःकरण में टिकेगी कैसे? या तो सेल्फिशनेस होगा या फिर सेल्फलेसनेस होगा। तो इसीलिए पर्सनल लॉस, ये सारी चीजें, वो उस पे वो ध्यान ही नहीं देता है, वो कंटिन्यूअसली अपना वो त्याग में रत है, वहीं से उसको आनंद मिलता है। डिस्कम्फर्ट कई बार होता है काम करने में, उसमें भी उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि एक बड़े पर्सपेक्टिव से वो काम कर रहा है। ही हैज गॉट अ बिगर गोल, ही हैज गॉट अ बिगर पर्सन या बिगर लॉर्ड टू सेटिस्फाई और टू मेक हिम हैप्पी, तो इसलिए उस, और वैसे ही उसी प्रपोर्शन में उसको आनंद भी प्राप्त होता रहता है। जब हम किसी छोटे व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं, छोटा आनंद प्राप्त होता है, पर किसी बड़े व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं तो नेचुरली आर सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, चीयर, दैट इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा हमसे खुश है। तो ये जो काम है हमारे पास में जो भी आया है, वो भी एक देवता है, उसका भी एक देवता है। जो भी काम कर्म आया है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, उसका एक देवता होता है। वो देवता अगर हमारे हमसे खुश है, तो ही वो हमसे हमारे पास में आएगा। अगर हमने काम किया, और वो काम करते करते क्या हुआ, वो काम करते करते देवता अगर प्रसन्न हो गया, ज्यादा प्रसन्न हो गया, तो फिर वो वैसा फल हम लोग को दे के जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे लाइट जा रही है, चलेगा? आज तो क्लास है तो